हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में यानी जेडबीबी के बारे में बात करेंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट, इनके सारी जितनी भी डिटेल्स हैं यानी कि फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंपैरिजन, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग, यानी कि इसको शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, पीबी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है परफॉर्मेंस बजटिंग का? तो ये एक ऐसा सिस्टम है बजटिंग का जो बेसिकली फंड्स को एलोकेट करता है, और ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा रिजल्ट है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या रिजल्ट्स, उसको हम अचीव कर पाए। ये फोकस करता है परफॉर्मेंस को मेजर करने में, जो कि बेस्ड होता है आउटपुट पर और जो आउटकम्स होते हैं उन पर, ना कि फाइनेंशियल इनपुट पर। नेक्स्ट आता है फीचर्स क्या हो सकते हैं, यानी रेदर देन जस्ट फाइनेंशियल इनपुट्स। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो ये बेसिकली जोर देता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर, वो भी पब्लिक स्पेंडिंग पर। नेक्स्ट आता है कि जो फंड्स होते हैं उनको हम आवंटित करते हैं मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पर, यानी उस पर जो बेस्ड होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, इंकरेज करता है एक्सपेंडिचर को लिंक करके रिजल्ट से। फिर इसमें ये बेसिकली इसका यूज हम गवर्नमेंट में करते हैं या कॉर्पोरेट बजटिंग के लिए करते हैं, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को जो है एसेस कर सकें। फिर आता है हमारा एडवांटेज। एडवांटेजेस के बारे में बात करें लिसनर्स, तो इसमें बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो सकता है। फिर इवोल्यूशन होता है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स का, उसको देखते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, ताकि किसके द्वारा जो भी हम हमने आउटपुट है, उसके जो भी फोकस किया है एक्सपेंडिचर को, अगर हम हटा दें उसके बाद, तो उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग में इसमें काफी हेल्प हो जाती है। फिर डिसएडवांटेज की बात कर ले लिसनर्स, कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहला तो ये कि परफॉर्मेंस बजटिंग अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको क्या होगा कि डिफिकल्टी टू क्वांटिफाई सर्टेन परफॉर्मेंस मेजर, यानी कि कुछ परफॉर्मेंस मेजर को जानने में डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट है कि वेल स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि डेटा की इसमें रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं जेडबीबी, यानी कि जीरो बेस बजटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जीरो बेस बजटिंग। तो ये क्या होता है, शून्य बेस बजट जो होता है। तो जीरो बेस बजटिंग एक जेडबीबी एक ऐसे बजटिंग अप्रोच है जहां पर जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो नए पीरियड से जस्टिफाई होते हैं, मतलब कि इसी ईयर से लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि इंस्टेड ऑफ बेसिंग द बजट ऑन प्रीवियस ईयर, यानी कि इसमें जो बजट होता है वो प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर पर बेस्ड नहीं होता है, उस पर बेस्ड ना होकर के ये जो हर एक डिपार्टमेंट होती है वो स्टार्ट करती है जीरो से, और ये जस्टिफाई करती है सारे स्पेंडिंग को, यानी कि इट मस्ट जस्टिफाई ऑल स्पेंडिंग। तो ये लिखा हुआ है कि ये को जरूरी होता है कि जस्टिफाई करना सारे चीजों को। नेक्स्ट इसका फीचर्स क्या हो सकता है, कि क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो कोई भी ऑटोमेटिक फंडिंग इसमें नहीं है जो कि पास्ट बजट पर बेस्ड हो। इसमें हम थॉरो रिव्यू करते हैं सारे एक्सपेंसेस को, उसमें इसमें जरूरत होती है। नेक्स्ट इसमें हम फोकस जो रहता है हमारा कॉस्ट के इफेक्टिवनेस पर रहता है, और जो अननेसेसरी के जो खर्चे हैं उनको एलिमिनेट करने पर रहता है। फिर ये इंकरेज करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करके। फिर आता है एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये वेस्टफुल स्पेंडिंग को बेसिकली एलिमिनेट कर देता है। दूसरा आता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कॉस्ट कंट्रोल को बढ़ाता है। तीसरा आता है कि ये रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है, जो कि एक्चुअल नीड्स पर बेस्ड होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें लिसनर्स, तो डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, वो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म कॉस्ट कटिंग हो सकती है, एक्सपेंस एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में जो खर्चे हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म कॉस्ट कटिंग हो सकती है उसकी वजह से। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस होते हैं। कंपैरिजन बात कर ले लिसनर्स, तो कंपैरिजन जैसा कि शो हो रहा है स्क्रीन पर, तो कंपैरिजन के बारे में बात करें, तो कंपैरिजन में क्या होगा, परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग में पहला फोकस की मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल पर रहता है, और जीरो बेस्ड बजटिंग का इसका क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस होते हैं स्क्रैच से स्टार्ट होते हैं। इसमें बेसिस क्या है कि ये पास्ट परफॉर्मेंस को लेता है परफॉर्मेंस बजटिंग, और उसके रिजल्ट्स को भी देखता है। ये इसका क्या है कि ये पास्ट बजट को देखता ही नहीं है, जीरो से स्टार्ट करता है, कोई रेफरेंस नहीं लेता पास्ट बजट से। एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, तो ये बेसिकली इंश्योर करता है किस चीज को, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को। और ये जो है, जो जीरो बेस्ड बजटिंग है, ये अननेसेसरी के जो खर्चे होते हैं, अननेसेसरी की जो स्पेंडिंग होती है, उसको एलिमिनेट करता है। डिसएडवांटेज बात कर लें, तो इसमें सर्टेन आउटकम्स को मेजर करने में डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसका यूसेज क्या है परफॉर्मेंस बजटिंग का, तो ये बेसिकली कॉमन होता है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स में। और ये जो होता है जीरो बेस्ड बजटिंग आप कह सकते हैं,
का यूज हम कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में करते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो लिसनर्स, आई होप आपको ये जितना भी डिफरेंस मैंने समझाया है वो क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।